तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा, तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा। खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं। मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु। आइए मिलके प्रभु के नाम को महिमा देते हुए इस गीत को गाएंगे। मुक्ति का नायक वो जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है और ये कितना आनंद है। मुक्ति का नायक वो जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। तभी आएंगे मुक्ति का नायक जय मुझे देता है, मुझ में वो जीवित है, कितना आनंद है। हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, ओ हालेलुया आमीन, हालेलुया मुझ
ओ संभालना तू महान है। आइए अपनी आंखों को बंद करके उसकी आराधना में खो जाए। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तेरे नाम के लिए जिए हम, यीशु नाम के लिए जिए हम। तेरे नाम के लिए जिए हम, हो अब्बा यीशु नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से, मेरे जीवन से तुझे मिले। तू बड़े आराधना करे प्रभु की। मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े अब्बा पिता मैं घटूं, ओ यीशु राजा, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई। यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिलेगा पिता। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। है खुदा मेरे खुदा, हर एक जन बोले मेरा जीवन तेरा खुदा है खुदा। हालेलुया, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा, तेरा खुदा, सिर्फ तेरा खुदा। ओ अब्बा तेरा खुदा, यीशु तेरा
प्रभु अपने आप को तेरे आगे समर्पित करते हैं। ये सब कुछ तेरा है प्रभु, सब कुछ तेरा दिया हुआ है खुदा, और तू हमसे चाहता है कि हम तेरी महिमा करें, तेरा गुणानुवाद करें। होने दे प्रभु हमारे जीवन से सदैव तू बढ़ता जा और हम करते चले जाए। आइए प्रियो, प्रभु के दास के द्वारा उसके जीवित और सामर्थ्य वचन को सुनेंगे जो प्रभु ने आज हमारे लिए रखा है। प्रेज द लॉर्ड। माउंट कर्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी सब्सक्राइबर और दर्शकों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में हमारे आवर बेड कार्यक्रम में आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और प्रभु ने आपको संभाल के रखा है। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें और मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 26वां अध्याय और उसके 20 पद से 28 पद तक पढ़ेंगे। जब सांझ हुई हाँ। तो वह 12 के साथ भोजन करने के लिए बैठा। जब वे खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। इस पर वे बहुत उदास हुए और हर एक उससे पूछने लगा, हे गुरु, क्या वह मैं हूँ? उसने उत्तर दिया, जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही न होता तो उसके लिए भला होता। तब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने कहा, हे रबी, क्या वह मैं हूँ? उसने उससे कहा, तू कह चुका है। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देखकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। 28 तक। और फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का ये रस उस दिन तक कभी न पीऊँगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया न पीऊँ। मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा हमें आशीष मिले। मैं आपका ध्यान केवल 28 पद की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि यह वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मेरे अजीजों, आप सब परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले हैं। परमेश्वर, हमारा जो परमेश्वर है, जो वाचाओं को बांधने वाला परमेश्वर है और वाचाओं को बांधकर उसको पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो मनुष्य नहीं है कि वो वाचा को बांधे और दूसरे दिन तोड़ दे। मनुष्य है, मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि वो वाचा बांधता है और उसके बाद उस वाचा को तोड़ देता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। हम देखते हैं अपने दैनिक जीवन के अंदर, हम विवाह के समय में परमेश्वर के सामने अपनी पत्नी से, अपने पति से, होने वाले पति पत्नी से वाचा बांधते हैं, मैं तुझे जीवन भर प्यार करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन तीसरे ही दिन हम अपनी वाचाओं से मुकर जाते हैं। लेकिन हमारा जो परमेश्वर है वो ऐसा परमेश्वर नहीं है जो वाचा बांधकर भूल जाए या उसे पूरा करने के लिए जागृत ना रहे। यहाँ पे लिखा हुआ है एक नई वाचा। कैसी वाचा? क्योंकि ये वाचा मेरा वह लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। मेरे अजीजों, मैं आपको परमेश्वर के वचन में से आज इब्रानियों की पत्री की ओर ले जाना चाहता हूँ। निकालेंगे हम इब्रानियों की पत्री और उसका 9वां अध्याय और 11 पद से जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ एक नई वाचा के विषय में। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया।
आगे। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, हाँ। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू। आगे फिर बाद में पढ़ेंगे। यहाँ परमेश्वर के वचन को हम देखते हैं कि यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है और पुराने नियम में बकरे और बैलों का लहू चढ़ाने के विषय में लिखा हुआ है। दोनों में अंतर है मेरे फेरों को, लेकिन लहू बहाया जाना बहुत ज़रूरी है। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। पुराने नियम में जब बैल और बकरे और दूसरा जानवरों को जब बलिदान किया जाता था, तो उस समय में पाप को केवल ढांपा जाता था। और बाइबल बताती है कि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जब उनका लहू लेकर के लोगों पर छिड़का जाता था, तो ऐसा माना जाता था कि वो शारीरिक रूप से शुद्धि को प्राप्त कर चुके हैं। तो यीशु मसीह का लहू जो निष्कलंक मेमना था, बहुत अच्छी बात लिखी है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष छड़ाया, तुम्हारे विवेक को, कॉन्शियस को मरे हुए कामों से शुद्ध क्यों ना कर सकेगा। मेरे अजीजों, जब हम देखते हैं कि हम किसी भी चीज़ को आस्था के साथ करते हैं, पुराने समय में हम हर साल डुबकी लगाया करते थे नदियों में जाकर के, है ना, झीलों में जाकर के, तो कुछ क्षण के लिए हमें लगता था कि मैं अभी बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, बिल्कुल पवित्र हो गया हूँ, लगता था ना। डुबकी लगाने का बाद हमें ऐसा महसूस होता था, वो सिर्फ एक शारीरिक मन को जो है वो मिलती थी हमें कि शारीरिक हमारी को जो है हमारे पाप धुल गए, लेकिन एक्चुअल में पाप धुलते नहीं थे, क्योंकि पाप जो है वो मन के विवेक के शुद्ध होने से धुलते हैं। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए, तो उसने हमारी केवल शारीरिक धुलाई नहीं की है, पर हमारे मन को छेद दिया, मन को पवित्र किया, अंदर से हमको शुद्ध करने की कोशिश की है। ये अंतर है बैल और भेड़ और बकरों के लहू के छिड़के जाने के द्वारा और यीशु मसीह जो निष्कलंक मेमना है उसके लहू में अंतर है। और वो हमको मरे हुए कामों से, इतनी बढ़िया बात लिखी है कि वो हमें मरे हुए कामों से शुद्ध क्यों ना करेगा। पहले हम कैसे थे? पापों में थे, अपना जीवन पापों में व्यतीत करते थे, मरे हुएों के समान थे, हमारा विवेक मरा हुआ था, हमें पता ही नहीं चलता था कि हम क्या पाप कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं चलता था, हमारा विवेक भी मरा हुआ था। लेकिन जब हम यीशु मसीह के पास आए, उसके द्वारा, उसके लहू के द्वारा हमारे पाप शुद्ध किए गए। और काय के लिए किए गए? क्यों हम शुद्ध किए गए? क्यों हमारे पाप क्षमा किए गए? ताकि हम सब मिलकर जीवित परमेश्वर की आराधना और सेवा करें। मकसद है यहाँ पर, देखते हैं अपन उस मकसद को अपने जीवन में हम पूरा कर रहे कि नहीं कर रहे हैं। यहाँ लिखा है कि ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। और उसके बाद लिखा हुआ है 15 पद को, अब आगे पढ़ेंगे जरा। इस कारण हाँ, वह नई वाचा का मध्यस्थ है। वो नई वाचा का मध्यस्थ है। पुरानी वाचा जब काफी नहीं थी हमारे उद्धार के लिए, हमारे छुटकारे के लिए, जैसा मैंने पहले भी बताया कि जो पुरानी वाचा थी वो केवल शारीरिक छंगाई पर, और अगर आप पूरी व्यवस्था को और शरीयत को उठा करके देखें तो वो ज़्यादातर जो है, जैसे अपन देखते हैं यीशु मसीह के ज़माने में यीशु मसीह के कुछ फरीसी और शास्त्री आकर यीशु मसीह से कहने लगे कि यूहन्ना के चेले जो हैं उपवास रखते हैं और तेरे चेले उपवास नहीं रखते हैं, और तेरे चेले जो हैं बिना हाथ धोए खाना खा लेते हैं। इस प्रकार की कई बातें अगर अपन देखते हैं तो वहाँ एक शारीरिक सफाई पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। लेकिन अगर आप मत्ती के 23 अध्याय को पढ़ेंगे, मत्ती को पढ़ेंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि यीशु मसीह कह रहा है इन बातों से, ये बाहरी बातों से कोई मतलब नहीं है, हमको अपने आप को भीतर से साफ करना है।
भीतर से अंदर से साफ करना बहुत जरूरी है। मेरे अजीजों, यहां पर हम देखते हैं कि एक नई वाचा लानी पड़ी, क्योंकि पुरानी वाचा के द्वारा, बैल और बकरों के लहू के द्वारा हमारा जो उद्धार है वो हो नहीं सकता। परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है कि पढ़ेंगे जरा इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय और उसके 4 पद को पढ़ें। क्योंकि हाँ। ये अनहोना है ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू हाँ, पापों को दूर करे। ये अनहोना था, ये हो नहीं सकता था। बैलों और बकरों का लहू हमारे पापों को शुद्ध नहीं कर सकता था, इसलिए एक नई वाचा की जरूरत पड़ी। और वो नई वाचा और नई वाचा का जो मध्यस्थ है वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। चलिए वापस आएंगे इब्रानियों की पत्री के अंदर और वहां से फिर वापस पढ़ेंगे 9वें अध्याय में। ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से हाँ, छुटकारा पाने के लिए हुई है, हाँ, बुलाए हुए लोग हाँ, प्रतिज्ञा के अनुसार हाँ, अनंत मिरास को प्राप्त करें। अनंत मिरास को प्राप्त करें, अनंत जीवन को प्राप्त करें। और क्योंकि जहां वाचा बांधी गई है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, जहां वाचा बांधी गई है वहां वाचा बांधने वाले की मृत्यु का हाँ, समझ लेना भी अवश्य है। जब तक वाचा बांधने वाला जिंदा है ना, देखिए वसीयत जो होती है ना, वसीयत जिसको बोलते हैं, वो एक्टिव कब होती है? जब लिखने वाला मरेगा। इससे पहले वो वसीयत किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो वसीयत जो है जीते जी चाहे तो बदल सकता है। इसलिए उसका मरना सामने वाले के लिए लाभदायक होता है। और जिसने हमारे लिए वाचा बांधी उसका मरना जरूरी था। और वो कौन है वाचा जिसने बांधी है? वो यीशु मसीह है। और यीशु मसीह क्रूस के ऊपर हमारे लिए मरा, और मरने के बाद ही सारे लाभ हमें मिले। मरने से पहले यीशु मसीह ने कहा अन्य जातियों के बीच में मत जाना, केवल यहूदियों के बीच में जाना। लेकिन मृत्यु के बाद जब यीशु मसीह चेलों के पास आया तो उसने कहा पुरानी बातें भूल जाओ, अब मैं तुम्हें एक नया कमीशन दे रहा हूं। और वो नया कमीशन और ग्रेट कमीशन ये है कि सारी जातियों के बीच में जाकर अब सुसमाचार सुनाओ और उन्हें मेरा चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मरना वाचा बांधने वाले का, वसीयत करने वाले का मरना जरूरी है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़िए। यीशु मसीह हमारे लिए मरा, और क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है। ऐसी वाचा मरने पर ही एक्टिव होती है। आगे, और जब तक वाचा बांधने वाला, जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है, तब तक वाचा काम की नहीं होती। वाचा किसी काम की नहीं रहती है। वाचा बांधने वाले का मरना सामने वाले के लिए क्या होता है? लाभदायक होता है। और हमारे प्रभु यीशु मसीह में नई वाचा का मध्यस्थ कौन है? यीशु मसीह है। और यीशु मसीह का मरना मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी था। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद क्या लिखा? जल्दी पढ़िए। इसीलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई। पहली वाचा में भी लहू है, और दूसरी वाचा में भी, अर्थात यीशु मसीह में भी, जब यीशु मसीह का क्रूस से कलवरी पर लहू बहाया गया, उस लहू के द्वारा हमारा छुटकारा है। अगर आप परमेश्वर के वचन को, एक आयत को हम पढ़ेंगे जो हमें मिलता है, पढ़ेंगे हम, एक आयत निकालेंगे, पहला यूहन्ना और उसका 1 अध्याय और उसका 7 पद जरा देखेंगे हम। लहू के द्वारा हमारा छुटकारा है। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, जैसा वो ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चलें। हम भी ज्योति में चलें। जैसा यीशु मसीह ज्योति है और वो हम भी ज्योति में चलें, और तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। तो हम एक दूसरे के साथ संगति रखते हैं, फेलोशिप रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू, और देखिए कितनी बढ़िया बात लिखी, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हमें सब पापों से, पाप चाहे आपका कैसा भी हो, सब पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है। शुद्ध करता है। सब पापों से हमें शुद्ध करता है।
मेमने का लहू, प्रकाशित वाक्य के 7 अध्याय और उसके 14 पद से अगर अपन आगे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे जरा हम उनको, वहां यीशु मसीह के लहू के द्वारा पवित्रता के विषय में लिखा हुआ है। पढ़िए। मैंने उससे कहा, मैंने उनसे कहा, हे स्वामी, हे स्वामी, तू ही जानता है। हाँ उसने मुझसे कहा, हाँ, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। हाँ, उन्होंने अपने अपने वस्त्र अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। गाय में धोए, मेमने के लहू में, निरमा में नहीं धोए। हमने अपने वस्त्रों को यीशु के लहू में धोया है। यीशु ने हमारे वस्त्र, हमारे जो गंदे कपड़े थे, वस्त्र थे, उनको अपने लहू से धोया है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस वस्त्र को दोबारा गंदा मत होने दो। मुंह से गालियां बकना और बुराई करना बंद करो। पवित्रता का ध्यान रखो, क्योंकि तुम्हारे वस्त्र जो धोए गए हैं वो किसी साबुन से, सर्फ से नहीं धोए गए हैं, परंतु बेशकीमत यीशु के लहू के द्वारा धोए गए। मेरे अजीजों, कई बार हम अपने पुरनियों की कोई चीज़ जो वो हमें दे के जाते हैं, हम बड़ा ध्यान से उसको रखते हैं। क्यों रखते हैं? हम अपने पीढ़ी को देते हैं, बोलते हैं भैया ये पुरखों का मिल्कियत है, इसको सारा संभाल के रखना। क्यों? उसकी वैल्यू है हमारी लाइफ में। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपका यीशु मसीह के लहू में धुल जाना आपके लिए और आपकी पीढ़ी के लिए वैल्यू रखता है। इसलिए अपने वस्त्र को दोबारा गंदे मत होने देना। आगे क्या लिखा है बेटे? इसी कारण हाँ, वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं। किस कारण? यीशु मसीह के लहू के द्वारा। अगर हमारे वस्त्र धोए नहीं जाते तो हम कभी सिंहासन के सामने पहुंचने के लायक नहीं होते। आगे, और उसके मंदिर में रात दिन उसकी सेवा करते हैं। क्या कर रहे हैं हम? उसकी सेवा। उसके मंदिर में खड़े होने की हिम्मत नहीं थी हमारी, हम इस योग्य नहीं थे, लेकिन अब उसके लहू के द्वारा हम पवित्र किए गए और उसके सिंहासन के सामने खड़े हैं। उसके मंदिर में आकर उसकी उपासना और आराधना करने के लायक प्रभु ने बना दिया। आमीन। पढ़िए आगे। और जो सिंहासन पर बैठा है, वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे। सुनिए कितनी ग्रेट ब्लेसिंग है। वो हम उसके तंबू के अंदर रहेंगे, पहली बात। उसके बाद वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे। हमको ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, और ना उन पर धूप पड़ेगी, और ना कोई तपन पड़ेगी, ना कोई तपन परेशान करेगी। क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है, मेमना जो सिंहासन पे रहे। मेमना कौन है? यीशु मसीह। परमेश्वर का मेमना कौन है? यीशु मसीह। लहू किसका बहाया गया है? यीशु मसीह का। इसलिए मेरे प्रिय अजीज भाई बहनों, अपने जीवन के अंदर अपने श्वेत वस्त्र जो प्रभु ने आपको पहनाए हैं, किसी प्रकार से वो वापस गंदे ना हो जाएं, इसका ध्यान हर विश्वासी को 24 घंटे और 365 दिन रखना है। आमीन। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? इस मेज पर आने से पहले आज हम अपने आप को जांचें और अपने आपको खदेड़े अंदर से। कितने गलत काम हम अपने जीवन में, दैनिक जीवन में करते हैं। गलत बातें बोलते हैं, श्राप देते हैं, एक दूसरे को गालियां बकते हैं, मुंह से बुराइयां करते फिरते हैं, और उसके बाद आकर हम इस मेज पर भी शामिल हो जाते हैं। इस मेज को गंदा करने की कोशिश करते हैं। ये याद रखिए, ये तो पवित्र मेज है, ये तो गंदी होने वाली नहीं है। लेकिन अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाने और इसके पीने से आपके ऊपर दंड आ जाएगा। आप परेशान होंगे, आपका परिवार परेशान होगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप और आपका परिवार परेशान हो। सो परमेश्वर के वचन को हम पढ़ रहे थे, 1-2 आयतें और पढ़ेंगे हम। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय और 24 पद। और नई वाचा के मध्यस्थ, उस नई वाचा का मध्यस्थ
यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, अब तुम किसके पास आए हो? छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता और है। हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। हाबिल का लहू और यीशु का लहू दोनों अलग अलग बात बोलते हैं। हाबिल का लहू आज भी पुकार पुकार कर कह रहा है, मेरा पलटा कब लोगे, मेरा पलटा कब लोगे। लेकिन यीशु का लहू आज भी मेरे और आपके लिए पिता से विनती करता है, इन्हें माफ़ कर दे, इन्हें माफ़ कर दे, इन्हें माफ़ कर दे। अंतर है मेरे प्रिय लोगों। यहाँ वापस मैं आपको लेकर 8 का 10 भी पढ़ दीजिए। इब्रानियों 8 का 10। फिर प्रभु कहता है, हाँ, फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा, जो वाचा में बांधूंगा, इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा। अब देखिए, नई वाचा बांधूंगा, और वो वाचा क्या है, जरा पढ़िए। वह यह है, वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को, मैं अपनी व्यवस्था की बातों को उनके मनों में डालूंगा। कहाँ डालेगा? मनों में डालूंगा। ये है नई वाचा का काम। आज परमेश्वर का वचन कहाँ पर है, ये मुझे बताओ। विश्वासियों से पूछ रहा हूँ, परमेश्वर का वचन कहाँ पर है? किताब में है बस? कहाँ आ गया किताब से निकल करके? हमारे मन में आ गया है। परमेश्वर कह रहा है, मैं उनके अंदर ये व्यवस्था की ये बातें कहाँ बैठा दूंगा? उनके मनों में डालूंगा। उनके मनों में डालूंगा, और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा, और उसके हृदय रूपी पट्टियों पर लिख दूंगा, और मैं उनका परमेश्वर और ठहरूंगा, मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, और वे मेरे लोग और वे ठहरेंगे। मेरे लोग ठहरेंगे। हालेलुया। और आगे बढ़िए। और हर एक अपने देश वाले को हाँ, और अपने भाई को हाँ, यह शिक्षा न देगा, हाँ, कि तू प्रभु को पहचान। कि मेरे अभी तो सुसमाचार का समय चल रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा, बाइबल के मुताबिक एक समय ऐसा आएगा कि प्रचार का काम तो बंद ही हो जाएगा, क्योंकि हर विश्वासी यीशु के सामने घुटना टेक चुका होगा। और हम मुंतजिर हैं उस दिन के। परमेश्वर के वचन में से एक आयत बहुत अच्छी है, यिर्मयाह 31:31 पढ़िए। यिर्मयाह 31:31 से वहां भी यही बात को इब्रानियों के लेखक ने वहीं से उठाकर इसको दोहराया है। यिर्मयाह 31:31। फिर परमेश्वर की ये भी वाणी है, हाँ, सुन, हाँ, ऐसे दिन आने वाले हैं, ऐसे दिन आने वाले। यिर्मयाह ने पहले ही कह दिया था, उस बात को इब्रानियों का लेखक रिपीट कर रहा है। पढ़िए। जब मैं इज़राइल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। और वो नई वाचा क्या है, जरा आगे बढ़े। वह उस वाचा के समान न होगी, वो उस वाचा के समान नहीं होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से, हाँ, जो बाप दादों से बांधी थी, उस समय बांधी थी, हाँ, जब मैं उनके हाथ पकड़कर, हाँ, उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, हाँ, क्योंकि हाँ, यद्यपि मैं उनका पति था, हाँ, तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। हाँ, मैं तो उनके साथ एक पति के समान संबंध स्थापित करे हुए था, लेकिन उन्होंने मेरी वाचा को क्या कर दिया? तोड़ दिया। और परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद, अब सुनना, अब जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा, वह ये है, वो क्या है? मैं अपनी व्यवस्था की बातें उनके मन में समाऊंगा। कहाँ समाऊंगा? उनके मन में समाऊंगा? उनके मन में, हमारे मनों में समा देगा, और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और उसकी हृदय रूपी पट्टियों पर लिख दूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। गर्व से कहते हैं वो हमारा परमेश्वर है। आज इस वचन को हमने कहाँ रखा हुआ है? अपनी हृदय रूपी भूमि पर, हमने मन में समा लिया है, हैं? और परमेश्वर की यही वाणी है। किसकी वाणी है ये परमेश्वर की वाणी है। और तब उन्हें फिर एक दूसरे से, देखिए, फिर वही बात इब्रानियों की पत्री में जो लिखी है,
फिर उन्हें एक दूसरे से ये न कहना पड़ेगा ये कहना नहीं पड़ेगा कि यहोवा को जाने। तू यहोवा को जान, तू बाइबल पढ़, तू परमेश्वर को जान, तू घुटना टेक, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ऐसे दिन आने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर की ये वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे। सबके पास परमेश्वर का ज्ञान आ जाएगा। अब मुझे बताइए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब नेट और इंटरनेट के माध्यम से आ रहा है मान लीजिए, पर आ तो रहा है ना, पहुंच रहा है ना हर जगह। दुनिया के छोर तक परमेश्वर का ज्ञान छोटे से बड़े तक पहुंच रहा। और एक दिन ऐसा आने वाला है, हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा और हर एक जुबान अंगीकार करके कहेगी, यीशु मेरा प्रभु है। यीशु कौन है? मेरा प्रभु है। मेरे अजीजों, इस नई वाचा के विषय में जो बातें आज हमने पढ़ी और सीखी और समझी, लेवी व्यवस्था 17 अध्याय उसका 11वां पद पढ़ दीजिए। और उसको इब्रानियों की पत्री को जहां मैंने छोड़ा है, समय का अभाव है इसलिए आप घर जाकर उसको पढ़ लें। हाँ पढ़िए, लेवी व्यवस्था 17 अध्याय उसका 11 पद। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है, शरीर का प्राण लहू में रहता है, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है, कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किए जाएं। प्रायश्चित किया जाए, तुम्हारे प्राणों के लिए, तुम्हारे शरीरों के लिए क्या किया जाए? प्रायश्चित किया जाए। और क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। लहू से ही प्रायश्चित होता है। लहू इंपॉर्टेंट है, और वो लहू किसका है? बकरों का नहीं, बैलों का नहीं, यीशु का लहू। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इस वाचा के लहू को जो हमारे लिए बहाया गया है, वो बदन जो हमारे लिए तोड़ा गया है, उसको हम उचित रीति से लेना सीखें और विश्वास करें कि वो वाचा का लहू हमारे लिए नई वाचा है, और नई वाचा का मध्यस्थ केवल यीशु मसीह है। प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, तेरे बेटे यीशु मसीह के द्वारा धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, वचन के लिए। प्रभु, जो हमारे जीवन में तूने हमको दिया है उसके लिए तेरा धन्यवाद। हम यीशु मसीह के नाम में आशीष चाहते हैं। लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, वचन की भूख और प्यास लोगों में हमेशा बनी रहे। प्रभु, जो लोग बीमार हैं हम उनकी चंगाई के लिए और छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं, और विशेष तौर से जिनके आज जन्मदिन है और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी है, उन सबको यीशु मसीह की आशीष कहते हैं। धन्यवाद करते तूने हमारी प्रार्थना को सुना है, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे, और हम सब बोलें आमीन। मेरे अजीज़ों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें और लाइक करें। उसके साथ यदि आप अपने प्रार्थना के निवेदन हमें भेजना चाहते हैं, प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर है। और जैसा मैं कई बार आपको बता चुका हूं, यदि आपके पास कोई प्रश्न है जिससे आप उसे समझ नहीं पा रहे हैं, और आप अपना वीडियो बनाकर प्रश्न का अपना नाम, जगह का नाम और अपने प्रश्न को उसमें वीडियो के माध्यम से आप हम तक भेजें। और वीडियो भेजने के लिए एक व्हाट्सअप नंबर हम यहाँ पर सर्कुलेट कर रहे हैं, जिसका नंबर है 9414003158। इस व्हाट्सएप ग्रुप पे आप अपने सवालों को भेज सकते हैं। आने वाले दिनों में आपके सवाल के जवाब लेकर हम आपके साथ उपस्थित होंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। साथ ही यदि इन चैनल के माध्यम से आप आशीष पा रहे हैं, निरंतर आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहें। और किसी भी प्रकार की आर्थिक सहयोग यदि आप करना चाहते हैं तो उसके लिए बैंक अकाउंट की डिटेल स्क्रीन पर है। थैंक यू वेरी मच। कल शाम फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।